हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के अध्याय 16, 17 और 18 की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब गुणनिधि को ये मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसे और उसकी माँ को उसके पिता ने तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और वह अपनी करनी पर पछताने लगा और भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव जी का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान और खाद्य सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। और फिर क्या था, उस भक्त से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग गए और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और बड़ी निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः ये हमारे लोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर पहुंच गए और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप नहीं बचा है। यमदूतों ने भगवान शिव के पार्षदों से कहा कि वैसे तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर ये तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री, वैश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर और जुआरी है। हम लोग इसीलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा कि तुम मूर्ख हो, ये ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा के अनुसार ये राजा बनकर जाएगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव के गण गुणनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर के सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, शिवलिंग का पूजन करता हो और सदा शिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। दूतों से ये कहकर यमराज ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके कहा कि आप इस अनजाने दोष के लिए हमें क्षमा करें। अब आप गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहाँ पर सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था और गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान श्री सदाशिव का अनन्य भक्त था।
महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता और वीरता इत्यादि का गुण देखकर उसे राजपाट देकर स्वयं तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को ये आज्ञा दी कि सभी लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सेवा भी बहुत फलदायक प्रमाणित हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का ये चरित्र जो सुनेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलस्त का हाल सुनो। मेरे पहले पद्यकल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विशर्वा का जन्म हुआ था, जिसके यहाँ एक वैश्रव नाम का पुत्र हुआ, जिसने भगवान सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव शंकर को देखकर वैष्णवर ने कहा, हे प्रभु, आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वैश्रवण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान सदाशिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरते ही गुणनिधि में दिव्य तेज सहन करने की शक्ति आ गई और उसने भगवान सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो सोचने लगा कि यह गुणवती और रूपवती कौन है, जो अकारण ही मन को मोहित करती है। ये बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान शिव शंकर के इतने निकट रहती हैं। इसके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैष्णव ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को क्रूर दृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान सदाशिव से कहा कि ये कैसा तपस्वी और भक्त है जो कि मुझे कुदृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अविश्वास करना ठीक नहीं है। ये तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह गुह्यों का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने वैश्रवण से कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी हो जाओगे। तुम राजाओं के, विद्याधरों के साथ किन्नरों के स्वामी होगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप में कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो। ये तुम पर दया करके तुमको मानसिक पाप से मुक्त कर देंगी। इसके पश्चात उन्होंने भगवती श्री शिवा से कहा, हे देवी, अब अपने इस पुत्र पर प्रसन्न हो जाओ। भगवान सदाशिव की बात सुनकर अपना क्रोध शांत करके देवी ने कहा, पुत्र, अब से तुम मेरे पुत्र हुए। शिव की भांति मैं तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों का देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान सदाशिव ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैश्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई, जो सदा आनंद को देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा के भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान सदाशिव के बराबर भला और कौन दयालु होगा। अब भगवान सदाशिव
कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुंचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। तो उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहां मैं किस रूप में निवास करूं। यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और समझने लगेगा। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए। मैं और शिवा अर्थात हम दोनों ने अभी तक कोई भी अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहां चलकर योग का साधन करेंगे। उसी स्थान में शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियम अनुसार मेरी पत्नी बनेंगी। ऐसा विचार करके वहां से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झनकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े जहाँ से डमरू की आवाज आ रही थी। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादिक मुनि सिद्धि देवता और सर्प इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता कि भगवान सदाशिव के दर्शन हैं। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान सदाशिव की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और मुझे अर्थात श्री ब्रह्मा जी को अपने बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबको यथा योग्य सम्मान दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन देकर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना चाहा था। और जिस समय फिर भगवान सदाशिव चले तो उनके साथ सभी लोग उठकर खड़े हुए और नंद और सुनंद के साथ भगवान विष्णु खड़े हो गए। 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज यंत्र भी उठकर खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधक, गंधर्व, यज्ञ, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, भूत पिशाच, बासुकी, तक्षक सर्प, नागराज, शेष, जगमाता गायत्री, गरुण, पार्वती, 7 समुद्र, 6 ऋतुकाल, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद और वनवासी इत्यादि भी चल पड़ी। नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़, कैके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ की सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विकटानन के साथ ही 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदुबी के साथ 14, कुंदक 10,000 सेना का नायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम्ट भी 8 करोड़ के साथ, इनके अतिरिक्त ननपति सनात अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, कंडीगण 12 करोड़ सेना के साथ, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि 17, रवि, शतक, कुकल, अमोद इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, कामपद और संतान के साथ 60-60 करोड़, ढीनिंग, पुरंग, पूर्ण, भद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, विजयी काष्ठा के साथ 1 करोड़, विरुद्धास और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में ताग्यकेतु, श्रीधन, पंचदूत, भयानक लंकेश, संवर्तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ धूत भी थे। लाकांत, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद्र के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, सर्व अंग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित, सर्वारंग सुंदर, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और भगवान विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए।
भगवान सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान सदाशिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं ओर मैं और भगवान विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान सदाशिव सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर भगवान सदाशिव का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंटें मिलती थीं। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तब कुबेर जी साज बाज सहित भगवान सदाशिव का स्वागत करने के लिए यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए और भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चल पड़े। 18वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए सीता माता के नितनेम की कथा। सीता माता की कहानी। सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तब एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। तब उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि माँ जी, एक औरत कुएं की पाल पर बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने मना कर दिया, इसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, मैं तो आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। ऐसा सुनकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। फिर उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और जो मिट्टी का घड़ा था वो फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने बहू से कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे।
श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और उसने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुमहि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला,
चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के ही विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं जाके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज,
दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।